हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है, ठीक है। और अगर आपने ये वायरल पेपर सॉल्व कर लिया जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आपके पास वहां 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। 27 को आपका पेपर है। अगर आप 26 फरवरी को आधी रात को भी देख लेते हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि 27 फरवरी को यही पेपर आपको आएगा आपके पेपर में, ठीक है। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप 26 फरवरी को आधी रात को भी देख लेते हो तो 27 फरवरी के पेपर में जाओगे धुआं धुआं करके आओगे। 95% साइंस में आप पक्का कर लो। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो फिर आपका पूरा नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, आपका पूर्णांक रहता है 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। सारी चीजें आपको पता है। प्रारंभ के 15 मिनट प्रसाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ जो है और बा जो है 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है। एंड प्रश्न पत्र के आ में जो आपका खंड है, इसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है, ठीक है। उसको आप बाल पॉइंट पेन से आप बिल्कुल से विकल्प को गोला को पूर्ण तरह से भरें, काला कर दें। एंड खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 1-1 अंक का है, और आपका खंड का के सभी प्रश्न 1 घंटे में करना है। खंड बा के लिए 2 घंटे निर्धारित है। कुल मिला के 3 घंटे हैं, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं, और खंड बा के प्रत्येक उपखंड के साथ आपका आवश्यक है, और उपखंड नए प्रश्न से स्टार्ट करें, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, पेपर देने, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आपका वहां कोई माइनस मार्किंग नहीं होता कि आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता फिर भी आपको टिक लगा कर आना है, आप तुक्का लगा देना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मान लो गलत है तो नंबर कट जाएगा, मान लो सही हो जाएगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड आ में आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव है इस पेपर में, जो वायरल पेपर है इसमें, तो 20 ऑब्जेक्टिव आप पूरा पढ़ के जाना। उपखंड का है हमारा, उपखंड का में आपके 20 ऑब्जेक्टिव हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उपखंड का हमारा रहेगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, नहीं हमारे पहले फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो पहला है, जब प्रकाश नेत्र प्रवेश करता है, जब प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो अधिकांश अपवर्तन है वो कहां होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय लेंस पर, या स्वच्छ मंडल कार्निया पर, या प्रतारिका पर, या पुतली पर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का छोटे छोटे बच्चे भी आंसर जानते होंगे अगर थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो होता है कार्निया पर, ठीक है। कार्निया पर सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, निम्नलिखित में से बोल्टता को निरूपित करता है। 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले। तो बोल्टता को कौन निरूपित करता है? किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा इंटू समय, या किया गया कार्य इंटू आवेश, या किया गया कार्य इंटू समय प्रति विद्युत धारा, या किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जो कि आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, कौन सा? V बराबर होता है, V बराबर हमारा क्या होता है? V बराबर W/Q, क्या होता है? W/Q, V बराबर W/Q, एंड Q बराबर होता है I इंटू टी। तो V बराबर होगा W/I इंटू टी, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मेन ये है कि हमारा ये W है, किया गया कार्य, प्रति में है, प्रति, विद्युत धारा I है, विद्युत धारा I है, इंटू टी यानी कि समय, बस हो गया। तो यही तो है हमारा ऑप्शन नंबर का, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थिति को कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब का बड़ा एवं आप लोगों का प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। वास्तविक एवं प्रतिबिंब बन सकता है, बड़ा एवं वास्तविक। तो जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर हो तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु हमारा दर्पण की ध्रुव फोकस दूरी के बीच में, या जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में हो, या फिर जब वस्तु बिंब की वक्रता त्रिज्या के अधिक दूरी पर हो। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग फिगर के साथ समझ जाओगे तो कहोगे सर बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण आप बना लो अच्छा सा, ठीक है। मुख्य अक्ष बना लो, मुख्य अक्ष, ठीक है। एंड अब आप लोग यहां एक सी नाम दे दो, यानी कि सी
एफ, ठीक है। अब आप वस्तु कहां रखो, सी और एफ के बीच में, यानी कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये यहां से ऐसे निकल जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से। अब एक आपका किरण फोकस से जाएगा, इसको बड़ा कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इसको भी ऐसे बढ़ा लो, और यहां हमारा क्या बनेगा, और हमारा तीसरी स्थिति सही है कि जब वस्तु फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, तो ये हमारा देखो ऐसे गया, ठीक है, तो ये आपका ऐसे यहां बनेगा सी के पीछे, ठीक है, तो ये वस्तु से बड़ा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा है, तो ये हमारा वस्तु से बड़ा भी है और हमारा वास्तविक भी है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है कि हमारा जो है जब वस्तु जो है हमारा दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में हो, दर्पण के जो हमारी ये वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो, और यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, ठीक है, मतलब कक्षा में सबसे पीछा एक विद्यार्थी बैठा है पीछे, और वो जो श्यामपट्ट में दूर है श्यामपट्ट, तो उस पर लिखा अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पुस्तकालय में जो हमारा पुस्तक पाठ्य पुस्तक जो आगे सामने पाठ्य पुस्तक रखा हुआ है उस पर जो लिखी अक्षरों को उसको नहीं पढ़ पाता। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब वो उतना दूर की अक्षरों को पढ़ लेता है, नजदीक की वस्तुओं को नहीं पढ़ पाता, तो बताओ क्या होगा? ये तो क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को पता होगा कि विद्यार्थी के जो नेत्र का निकट बिंदु है वो दूर हो गया है। सही बात है, पहला वाला ही सही है। देखो विद्यार्थी का जो निकट बिंदु है वो दूर हो गया, मतलब निकट बिंदु पहले था, निकट बिंदु पर दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा, तो ये निकट बिंदु जो है वो दूर हो गया, यानी कि श्यामपट्ट वाला दिख रहा है और जो सामने रखी पुस्तक वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, ठीक है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? कितना निम्नतम मतलब कम से कम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर का है 1/5। चलो मैं आपको यही लगवा देता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अभी आप लोग यही क्वेश्चन लगा लो। तो वो हमारा क्या है, 1/5 प्रतिरोध है और इसको हमें किस क्रम में जोड़ना है? निम्नतम प्रतिरोध। ध्यान रखना, अगर कम से कम प्रतिरोध जोड़ना है तो समांतर क्रम में लगाना, ठीक है, और अगर अधिक प्रतिरोध लेना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो हमें कम प्रतिरोध लेना है तो समांतर क्रम में आओ, तो यानी कि 1/r बराबर 1 और हमें 1/5 के 5 प्रतिरोध हैं 1/5 के, तो 1/1/5 करना है, ऐसे 5 प्रतिरोध करना है। कितने? 5 प्रतिरोध, 3 हो गए, 4 प्रतिरोध हो गए, 5 प्रतिरोध। ठीक है, 5 प्रतिरोध। अब देखो यहां जो हो जाएगा वो 1/r बराबर हमारा 5 + 5 + 5 + 5 + 5। यहां से 1/r बराबर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, और r बराबर अगर देखा जाए तो 1/25 हो जाएगा ओम। ये हमें मिला r की वैल्यू। क्या मिला? r की वैल्यू 1/25। देखो ऑप्शन में है, पहला तो 1/5 है, दूसरा ही ऑप्शन 1/25 है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के एक तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर बिंदु पर होगी, जो 1 नंबर का है। देखो पहला है तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में तार के ऊपर स्थित है, या कागज के तल के तार के ठीक नीचे स्थित है। तो देखो इसमें जो है ना, ये हमारा तार जो है ठीक नीचे है, ठीक नीचे है ना तार, तो हमारा तार जो है वो तार के ठीक नीचे है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? देखो इसमें हमारा केवल अवतल में बहुत छोटा बनता है। अब उत्तल में अगर अनंत पे रखा हो तो फोकस दूरी पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। केवल उत्तल या केवल यहां हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ये वाला कि अवतल भी रहेगा, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कुछ भी लोगे, अगर अनंत पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब बहुत छोटा ही बनेगा। ठीक है, अगला देखो हमारा उपखंड खा, इसमें हमारे केमिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिश्र धातु है, एक तत्व है या एक यौगिक या एक समांगी एक विषमांगी। एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसको एक समांगी मिश्रण में मिलाया जाता है तो हमें मिलता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो संतृप्त और असंतृप्त में क्या डिफरेंस है, कभी सोचा है? देखो संतृप्त जो होता है उसमें सिंगल बांड होता है, और अगर असंतृप्त है तो उसमें ऐसे डबल बांड होगा। डबल बांड का मतलब डबल डंडी, अगर ट्रिपल बांड है तो 3 ऐसे होंगे। ठीक है, मान लो कार्बन है तो कार्बन के मध्य अगर डबल बांड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असंतृप्त, और अगर कार्बन के मध्य सिंगल बांड है तो ये हमारा संतृप्त हो जाएगा। तो चलो मैं देखता हूं क्वेश्चन को। देखो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हमारा क्या है, हमें क्या बताना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। तो ये नहीं है, ये वाला देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो इसलिए ये है, इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये है। ठीक है, तो यानी कि हमारा V एंड D वाला ऑप्शन सही है, खा वाला V एंड D ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तथा साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इनका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा विलयन के लिए कौन सा सत्य होगा? देखो बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वो है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आपने जल इसमें प्रवाहित किया, वाटर है। ठीक है, तो हमें यहां मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस एंड प्लस हमें क्या मिलेगा, होल ट्वाइस हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा ऊष्मा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखो हमारा ये मिल गया, सबसे पहले तो OH है यानी कि क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। सेकंड हमारा ऊष्मा बाहर निकल रहा है यानी कि ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का बाहर निकलना। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है और परिणामी जो होगा 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्षारीय है, 7 से अधिक वाला ही क्षारीय होता है। तो हमारा V वाला और C वाला ऑप्शन सही है ना, मतलब खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 अब आप लोग देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इसी में है थोड़ा सा। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही प्रदर्शन है? सही कथन प्रदर्शन बताना है। देखो सही कथन का मतलब है जहां तक इलेक्ट्रॉन हो वहां तक हमें होना चाहिए। जैसे ये यहां से यहां तक है। ठीक है, अब हमें देखो ध्यान से देखना, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहां तक है, तो अगर ये यहां तक होता तो सही रहता, ये गलत है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहां तक है, ठीक है, तो और यहीं तक ये है तो ये सही है। ये इलेक्ट्रॉन यहां तक है तो ये सही है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं, ये गलत है। तो हमारा V यानी कि सेकंड और थर्ड वाला सही है, सेकंड एंड थर्ड। ध्यान रखना, पॉइंट आप लोग याद रखना जो बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन आपको कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से करना है। कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें कांच का विरचन है, H2 तथा Cl2 का उत्पादन, व्रंजन एंड प्रति अम्ल। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर एक व्रंजन है। क्या है? एक व्रंजन है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है? एक प्रति अम्ल है। ठीक है, ये एक अम्ल है, प्रति अम्ल, क्योंकि उसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, धावन सोडा क्या है? धावन सोडा हमारा क्या है? धावन सोडा कांच का विरचन है एंड ये तो सोडियम क्लोराइड H2 तथा Cl2 ही होगा का उत्पादन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। अब बताओ ए वाला किससे मिला? C से। तो ए वाला हमारा C से मिला। बी वाला किससे मिला? डी से। तो बी वाला डी से, ये वाला, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमारा बी वाला डी से मिला, बस 2 सही। तो ऐसे आपका सी वाला ए से मिला, सी वाला ए से मिला एंड डी वाला बी से, डी वाला बी से। ठीक है, अगला देखो यहां क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहां आपको क्या करना है, नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? ये क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट को पता होगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो देखो जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोग देखो। ठीक है, ये हमारा उपखंड गा, चूने के पानी से भरी प्रख नदी में मुंह के द्वारा फूका जाता है, तब चूने की पानी किसकी मौजूदगी का दुधिया हो जाता है? देखो मुंह में अगर आप फूकते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है ना, मतलब CO2 ही बाहर निकलता है, तो इसी के कारण हमारा जो है दुधिया हो जाता है। बस क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है उपखंड गागा और ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर देखो, कुछ डायनासोरों में एक पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। कुछ डायनासोर थे जिसमें पिच्छ मौजूद थे लेकिन उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं। पक्षियों में क्या होते हैं? पर होते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? विकास के संबंध में इसका अर्थ बताना है, आखिर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा का है, सरीसृपों की उत्पत्ति जो है पक्षियों से हुई है, या सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, या दोनों ही जीवों में पिच्छ समजात अंग है, या पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। तो बच्चों जो पक्षियों की उत्पत्ति है वो सरीसृपों से हुई है। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है, घा वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत अधिक गहरी प्राप्त हुई है तो हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो ये तो आसान सी बात है, यही भविष्यवाणी करेंगे कि जो हमारा मतलब जीव है, जीव का विलोप जो है हजारों वर्ष पहले हुआ है,
हजारों वर्ष पहले हुआ है, इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा गहराई में है, बहुत ज्यादा नीचे है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चित्र ए बी सी किस क्रम में है? ए हमारा ये क्या है, ये देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या है, देखो ये आपका प्रांकुर है जो ऊपर है, ये तो बीज, ये देखो पत्र है, पात्र है, पत्री है, पत्ती है, तो हमारा बीज पत्री होगा। और जो नीचे होता है वो मूलांकुर होता है, मतलब मूल। तो इसलिए हमारा पहला क्या है, प्रांकुर, पहला प्रांकुर, दूसरा बीजपत्र, दूसरा बीजपत्र, मूलांकुर। गा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सारा तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में अगर धुआं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? 1 नंबर का जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण हेतु। तो अमृता देवा जो हमारे हैं, अमृता देवा बिश्नोई पुरस्कार, ये बच्चों जीव संरक्षण के हेतु प्राप्त हुआ था। किस संरक्षण? जीव संरक्षण के हेतु प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि मटर के एक गोल तथा हरे पौधे के बीच में रंग के बीच में पौधा जो है वो RRYY है, ठीक है। झुर्रीदार तथा पीले जो हमारे रंग के पौधे के बीच में हमारा क्या स्मॉल R और Y में संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में कैसा मिलेगा? ये तो शायद मैंने कड़ा भी रखा है, ठीक है। देखो हमारा क्या है, R है, Y है, ठीक है। और यहाँ स्मॉल R स्मॉल Y नहीं, हमारा यहाँ YY है, ठीक है। तो ऐसे जाएगा एक, ठीक है। एक हमारा देखो यहाँ स्मॉल y हो जाएगा और यहाँ हमारा कैपिटल है, कैपिटल, तो एक हमारा R, एक स्मॉल R, एक कैपिटल है, ये ऐसे जाएगा तो यहाँ बनेगा स्मॉल R स्मॉल y कैपिटल y। और ये हमारा R से हो गया गोल और Y से हो गया पीला, गोल पीला मिलेगा, ठीक है, गोल एंड पीला। ये संकरण है, मेंडल का नियम में मैंने पढ़ाया है और अभी जस्ट इससे पहले वीडियो मिला है मेंडल के नियम का, ठीक है। मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए थे मेंडल के। एक तो था बच्चों प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अभिमन पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिमन का नियम, पढ़ लेना। देखो निम्नलिखित में से चित्र ए में मादा जनन तंत्र का भाग को प्रदर्शित करता है। ए देखो, ये ए लिखा है ना, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये अंडाशय है मादा जनन तंत्र में, ठीक है। एक जोड़ी पाया था, एक ये, ठीक है। तो 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस का आएगा। किसका? साइंस का, जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आना है, ठीक है। तो ये MCQ तो तैयार हो गए। आप कहोगे सर ये भी बता दीजिए, तो वर्णात्मक प्रश्न है आपका उपखंड का। देखो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह पर पाठी बताना है, 4 नंबर का। अब देखो इसका जो है, इसका नोट्स मैंने बना रखा है, मतलब इसका सॉल्यूशन का नोट्स। अब इसका मैं क्या करूंगा, आपको एक पार्ट 2 वीडियो देखने पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 2 मतलब मिल जाएगा कल ही, उसमें मैं इसका पूरे का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। देखो अभी मैं आपको ये बता दूं, ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा ना तो इसका सॉल्यूशन देखना बहुत ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। चिन्ह प्रपाटी वाला तो जानते ही हो, ये तो 4-5 केसेस लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा भी रखा है। चिन्ह प्रपाटी तो बहुत ज्यादा आसान है, अगर ये नहीं आता तो क्या आता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये आप लोग कमेंट करना कि आप 70 में से कितना नंबर कर पाते हो। अब जो क्वेश्चन नहीं आता वो तो पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना कि सर मैं इतना कर लेता हूं, मुझे इतने क्वेश्चंस का आंसर आता है, ताकि हम भी जाने कि बच्चे कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर तो 1-2 दिन बचा है साइंस का, 2-3 दिन, ठीक है। तो फिर जानना जरूरी है ना। थर्ड है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम है, ठीक है। 4 ओम और 1 ओम लाना है, कैसो भी जोड़ो, ठीक है। चाहे आप समांतर क्रम में जोड़ो, चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ो, कैसो भी आपको 4 ओम और 1 ओम लाना है तो लाना है, बस ये समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त के से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संरक्षण लाइन में अपना पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की ओर आपको किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? 6 नंबर का है। अब 6 नंबर वाला तो भाई ऑप्शनल होता है, अगर ये नहीं आता तो इसको देख लो। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा क्रियाविधि, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व? अभी जस्ट इससे पहले मैंने इसको कराया है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में अभी कराया है, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मिली है जस्ट इससे पहले, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया, विद्युत मोटर, ओम का नियम, बेकिंग सोडा, सब कुछ पढ़ाया है। अब अगर आपने नहीं देखा है आपकी गलती है, पढ़ाई आपको करना है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। मैंने 1 शॉर्ट वीडियो भी साइंस के हर एक चैप्टर का बना रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब बिल्कुल हलवा लग रहा होगा, कहोगे सर ये सब तो बहुत ज्यादा आसान है। पेपर में इससे हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया तो पेपर में धुआं करके आओगे। उपखंड खा देखो,
निम्नलिखित यौगिकों में से संरचनाएं चित्रित है बच्चों 4 नंबर का। देखो क्लोरोप्रोपेन बनाना है, संरचना बनाना है, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपेनल बनाना है, 2,2 हाइफन डाई मेथिल ब्यूटेनॉल बनाना है, पेंटेनोइक अम्ल बनाना है। पहले इन सब का सूत्र क्लियर करो, सूत्र क्लियर करोगे तब आपको ये बना पाओगे, ठीक है। सूत्र क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे हैं, 10 है, 20 है, 7 है, 14 है, तो ये 4 नंबर का है। और इसमें आपको तत्वों का पहचान करना है, तत्व कौन कौन से हैं, और आवर्त सारणी में इन तत्वों की संख्या भी बतानी है, आवर्त, बस, ठीक है। इतने में आपको 4 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण करना है, 6 नंबर आपको मिलेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण करना। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या आपको यहां जोड़ना है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिल जाए। ऐसे आपको सिल्वर के आगे क्या जोड़ना है, नाइट्रेट की जिंक नाइट्रेट और हमारा सिल्वर मिल जाए, Zn जोड़ दो और क्या, ठीक है। वैसे देखो मैं आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, इसकी वीडियो आ जाएगी। मैं कह रहा हूं ना सॉल्यूशन में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। अथवा आप इसको करो, ठीक है। अभी आप समझ लो, बता देना कमेंट बॉक्स में आप कितने का आंसर कर लेते हो, कितना नहीं कर पाते हो, ताकि हम आप लोगों को समझ सकें कि आप लोगों को क्या जरूरत है, ठीक है। संयोजन अपक्रिया संक्षारण वर्जन, अगर आप इन 3 पर टिप्पणी करोगे 2 यानी कि 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये सब आते हैं, आपका स्थिरीकरण पर टिप्पणी आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी आता है, साबुनीकरण पर टिप्पणी आता है। अब अगर आपने तैयार कर रखा है तो आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। ये सब गा वाला, निम्नलिखित संकरणों की संतति विशेषताएं, 4 नंबर का, संकरण संतति, ये संकरण कराना है, संतति। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया के द्वारा आपको स्पष्ट करना है, 4 नंबर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए, 4 नंबर। 6 नंबर वाले क्वेश्चन, ब्रिक में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया, आपको 6 नंबर मिलेगा। अथवा आप लोग मानव में नर जनन तंत्र को, 6 नंबर, ठीक है। मतलब ये सारा आपका 70 नंबर का पेपर था और सारे वायरल प्रश्न है। अगर आपने पढ़ लिया तो पेपर में धुआं करके आओगे, कुछ भी छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो ये है हमारा साइंस का एक वायरल पेपर। इसका जो पार्ट 2 है सॉल्यूशन, वो जरूर देखना। अगर आप देख लोगे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं पार्ट 2 अपलोड करूं तो जल्दी से आप लोग देख लो, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है और मैं आप लोगों को लगातार मैराथन वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। अब समय नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा है, जितना पढ़ लोगे उतना कम है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुविकल्पीय बता दिया, 20 MCQ। मैंने कहा है अगर आपको ऑब्जेक्टिव मान लो नहीं भी आता है तो भी आपको छोड़कर नहीं आना है, छोड़कर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि वहां कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। आप मान लो गलत भी हो जाएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, नंबर थोड़ी नहीं कटेगा। मान लो आपका सही हो जाए तो नंबर मिल जाएगा। तो माइनस मार्किंग में क्या होता है, मान लो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 आपने सही किया, 1 आपने गलत कर दिया तो आपका 0 हो जाता है। लेकिन आपने अगर इसमें 1 सही किया, 1 गलत किया तो भी आपका 1 नंबर रहेगा, ये होता है, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा तैयार कर लेना। और आज का ये वीडियो शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये 2023 बोर्ड एग्जाम का 70 नंबर का पेपर था। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।